गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नाइन्थ के मैथ में टॉपिक चल रहा था आपका सांख्यिकी। टॉपिक आपका चल रहा था सांख्यिकी और चैप्टर आपका 14.2। ध्यान देंगे, इस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, ये सापेक्षिक आर्द्रता दी गई, मतलब वर्षा, बारिश का मौसम है, कितना कितना बारिश हुआ है वो दिया गया है। इसमें 3 स्टेप पूछा है। पहला कह रहा है कि इसको वर्ग अंतराल में व्यक्त कीजिए। वर्ग अंतराल आप क्वेश्चन दिया 84 से 86, दो का अंतर होना चाहिए, वो दिया है। दूसरा कह रहा है किस ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। तीसरा इसका परिसर पूछा, मतलब परिसर मतलब होता सबसे ज्यादा और सबसे कम में से संख्या को घटा लेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में, और इधर निकाल लेते हैं बारंबारता। क्या निकाल लेते हैं? बारंबारता। तो देखिए, आपका जो वर्ग अंतराल दिया है 84 से 86 दिया है, दो का अंतर होना चाहिए। 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98। ठीक, सबसे बड़ी संख्या जो है 99.2 है। मतलब हम लोग को दशमलव में नहीं ले रहे हैं वर्ग अंतराल। इसका मतलब 100 और 84 दशमलव से शुरू हुआ, यहां देखिए। ठीक, यही वर्ग अंतराल आपका बन गया। अब काउंटिंग कीजिए, ध्यान दीजिए, 84 से बड़ा हो और 86 के थोड़ा पहले, क्योंकि ये दशमलव में है, ध्यान दीजिएगा। 84 से बड़ा हो और 86 से मतलब 85.9 तक का हो, 86 ना हो। और फिर अगले वाले में 86 से 87.9 तक का हो, 88 ना हो, एक 10 अंक पहले तक का हम लोग गिनते हैं। तो देखिए 84 से 86, तो एक ही संख्या ही दिख रही है। इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? एक। भाई देखिए, एक ही बात तो दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए 86.5 है, तो हम लोग को 86 से पहले आना है, 85.9 तक का आना है। फिर देखिए 86 से 88, तो 86 से 88 कहीं दिख रहा है आपको? ये देखिए, एक बार बारंबारता हो गया। फिर देखिए 88, अब 88 से 90 के पहले, अब ध्यान दीजिएगा, 89 यहां है। देखिए 89 इसी संख्या के बीच में आ रहा है, और 89.2 ये भी इसी संख्या के बीच में आ रहा है। और कहीं है नहीं, सब 90 प्लस है। तो इसकी जो बारंबारता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 90 से ज्यादा हो और 92 से एक अंक कम हो, तो ध्यान दीजिए कितनी बार हो जाएगा। तो काउंटिंग कीजिए, तो देखिए यार 90 प्लस एक यहां हो गया, और कहीं नहीं, ये तो ज्यादा है। एक इसमें भी नहीं है, ये भी ज्यादा है। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। देखिए ये दोनों संख्याएं इसी के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसकी जो बारंबारता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए 90.2, 90.3 इसी संख्या के बीच में आ रहा है। ठीक, अब देखिए हम लोग निकालते हैं 92 से और 94 के बीच में। कहने का मतलब है 92 तक का हम लोग काउंट, मतलब 91.9 तक का कर लिए हैं। तो यहाँ 92 से करेंगे 93.9 तक का। तो देखिए 92.1, देखिए इसी में आ रहा है, एक हो गया। 92 इसी में आ रहा है, 1 2, देखिए 3 हुआ है, 4 5 6 कितनी बार आया? 6। फिर से एक बार देख लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 7 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। ठीक, अब हम लोग 94 से 95 दशमलव समथिंग तक करेंगे। 94 से ध्यान दीजिएगा, 94 से 97 के बीच है, 94 से 95.9 तक का। ये तो 6 में ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। देखिए 1 है, 95.9 तक का करना है तो 7 मिल गया। 1 ये ज्यादा है, 1 ये भी ज्यादा है, 2 3 4 5 6 और नहीं कितना हो गया? 6 बार हो गया। अब 96 से 98 दशमलव के एक अंक पहले तक, 96 से 98 के एक अंक पहले तक, 1 2 इसी के बीच में करना है, 2 ये नहीं होगा, 98 इसमें 1 कहाँ गया भाई? 96 से 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ठीक, 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया। ठीक, अब देखते हैं लास्ट जो बचा है 98 से 100 के बीच में, 98 से 100 के बीच में 1 2 3 4 ठीक, ये हो गया। अब गिन लिए क्या? 30 हैं, 1 2 4 6 और 7 6 13 13 6 19 20 6 26 26 4। अब 30 दिया भी था, 30 दिया था, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा था, क्या आप बता सकते ये आंकड़े किस महीने या किस ऋतु से है? जब सबसे ज्यादा मतलब आंकड़ा सापेक्षी जो वर्षा सबसे ज्यादा है तो दूसरे में हो जाएगा कौन सा ऋतु होगा? वर्षा ऋतु होगा। कौन सा ऋतु होगा? वर्षा ऋतु होगा। तीसरा क्या पूछा है? तीसरे में परिसर पूछा है। क्या पूछा है? परिसर पूछा है। तो परिसर बराबर हो जाएगा सबसे अधिक किसका है, मतलब इसमें दिया था परिसर पूछा था, तो मतलब अधिक आर्द्रता माइनस सबसे कम आर्द्रता। तो सबसे ज्यादा देखो 99.2 है और सबसे कम जो है 86 है, ओ सॉरी 84.9 है। अब दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 12 9 9 3 12 दशमलव 4 1 14.3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ छांटना है बार, ये थोड़ा आपको मेहनत है। मेहनत क्या है? आप इसी में से 84 से ऊपर और 85.9 मतलब 86 के एक अंक पहले अगर दशमलव लगा है और दशमलव नहीं लगा है तो आपका सिंपल ही है। ठीक, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में थोड़ा हम लोग को टाइम लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है,
फिर उसको समझाना पड़ रहा है, छांटना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है, एक ही चैप्टर आपका सांख्यिकी है यही। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां दी गई हैं। 50 विद्यार्थी की लंबाई दी गई है। देखिए इनकी सारणी इस तरह है, दिया है 161, 150, 154, फिर 165, 168, 161, 154, फिर आपका दिया 162, 150, 151, फिर आपका दिया है 162, 164, 171, 165, 158, 154, फिर आपका दिया है 156, 172, 160, 170, फिर अगला दिया है 153, 159, 161, 170, 162, 165, 166, 168, फिर दिया 165, 164, फिर दिया 154, 152, 153, 156, 158, 162, 160, 161, 173, 166। अगला दिया है आपका 161, 159, 162, 167, 168, 159, 158, 153, 154, 159, ये आपकी दी गई है। विद्यार्थियों की लंबाइयां दी गई हैं। तब विद्यार्थी की क्या दी गई है? लंबाई दिया गया। पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको वर्ग अंतराल में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त कीजिए? वर्ग अंतराल। वो भी दिया 160 से 165, 160 से 165, 5 का वर्ग अंतराल करना, 5 का अंतर। देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है? सबसे छोटी संख्या 160 है। ठीक, और देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? ये 70, 71 भी दिख रहा है, 71, 73 भी है। कहने का मतलब है 175 तक का जाएगा। 5 का जब अंतर हम बनाएंगे कितने तक का जाएगा? 175 तक का जाएगा। पहला आपका पूछा है कि वर्गीकृत में निरूपित कीजिए। दूसरा कह रहा है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी जब हम लोग सारणी बनाएंगे तब हम लोग को निष्कर्ष निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये इस जो है सारणी को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखिए ये आपका मान दिया गया, सबकी लंबाइयां दी गई। अब हम लोग इसको देखिए, दिया गया है लंबाई, वो भी किसमें दिया गया है? सेंटीमीटर में। आगे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बारंबारता। वर्ग जो अंतराल दिया 160 से 165, 165 से 170, सॉरी इसमें 55 भी दिया गया, 150 दिया गया है, 160 से 65 नहीं दिया गया है। आपका दिया गया है 150 से दिया गया। सबसे छोटी संख्या आपकी 150 है, तो आपका वर्ग अंतराल बन जाएगा 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165,
165 से 170, 170 से 175। अब इसी के बीच में सारी संख्याएं आएंगी, सबकी लंबाइयां इसी में आएगा। अब हम लोग चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसकी बारंबारता निकालते हैं कि 150, ध्यान दीजिए 150 से 154 तक का पहले निकालते हैं, अब फिर 55 से 59 तक का, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 75। तो देखिए कितने बालक हैं जो 150 से 154 के बीच में लंबाइयां हैं। तो चलिए 150 से हम लोग 154 तक का लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने बालक हैं? 12 बालक ऐसे हैं जो 150 से 154 के बीच में जिनकी लंबाई, 12 बच्चों की जो लंबाई है 150 से 154 के बीच है। देखिए 55 तक नहीं लिए हैं, अब 55 से 59 तक का इसमें काउंटिंग करेंगे, 55 से 159 तक का इसमें काउंटिंग करेंगे। ठीक, चलिए 55 से 59, तो देखिए 59 यहीं पे है। एक हो गया, 2, 3, 4, देखिए 5, 6, 7, 8, देखिए इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 8, एक बार फिर से कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। काउंटिंग ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए 160 से और कितने के बीच में? 164 के बीच में। अब इसको गिनते 160 से 164 के बीच में। 160, देखिए 160 से 64, 62 मिल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितना हो गया? 14। 160 से 164 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 14 हैं। अगला देखिए 165 से 170, 165 से 170। 1, देखिए इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान दीजिए 165 से 70 के बीच में कितने लोग हो गए? 10। अब ध्यान दीजिए आप 170 से 75 पूरा गिन लीजिए। 170 से 75, इसमें कोई है? नहीं। 1, 2, 3,
4 5 5 कितने हो गए 5। अब टोटल योग कीजिए, क्या देखिए हमारा कितना दिया था, वो दिया था 50 विद्यार्थियों की लंबाई। 10 5 15, 15 और 4 19 10 29 30, 30 8 38, 38 12 कितना हो गया 38 2 40, 40 10 50 विद्यार्थी। इसका मतलब हमारा ये जो योग है, जो ध्यान दिए 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाइयां 150 से 54 के बीच में है। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लंबाइयां 55 से 59 के बीच में है। 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 160 से 64 के बीच में है। और 65 से 170 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। 170 से 175 के बीच में 5 बच्चों की लंबाइयां हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा था विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए 165 यहां तक का है, ये 14 है, 14 10 24, 24 और 5 29, मतलब देखिए 50, दूसरा कहा था 50% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 165 सेंटीमीटर लंबाई के से अधिक है। देखिए 165 से ले लीजिए आप 170 100 कितने तक 75 तक का, मतलब से सेंटीमीटर से छोटे हैं। देखिए मतलब इधर 165 से ऊपर छोटे हैं, ये नीचे क्या लंबे हैं। यही निष्कर्ष निकल के आ गया। ठीक, यही आपसे पूछा भी था। अगला देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में दिया है एक नगर के वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के लिए एक आंकड़ा निकाला गया। फिर सारणी आपको दिया गया। पहला कह रहा है आपको बारंबारता सारणी आवंटन कीजिए। फिर दूसरा कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन के लिए इतना मिलियन अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर बारंबारता सारणी बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया 30 दिनों के आंकड़े दिए गए हैं। तो दिया है 0.03, 0.08, 0.08, फिर 0.09, 0.04, 0.17 दिया है, 0.17। फिर दिया है 0.16, 0.05, 0.02, 0.06, 0.18, 0.02, 0.20 है। फिर अगला दिया है 0.11, 0.08, 0.12, 0.13, 0.22, 0.07। अगला दिया है 0.08, 0.01, 0.10, 0.06, 0.09, 0.08, 18 दिया है। अगला दिया है 0.11, 0.07, 0.05,
0.07, 0.01, 0.04। ध्यान दीजिए, यही सारण आपको दिया गया मान, 30 दिन का मान दिया गया जो सल्फर डाइऑक्साइड का है। ठीक, पहला कह रहे हैं कि इसको किसमें व्यक्त कीजिए, बारंबारता सारणी में आवंटन कीजिए। तो चलिए देखिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता इधर हो गया और बारंबारता इधर हो गया। देखिए 0.04 सबसे छोटा है, इसमें दिया भी गया है 0.004 से लेके और दो का अंतर होना चाहिए 0.02 का। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 0.22। तो देखिए चलिए लीजिए 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08। ध्यान दीजिएगा, मतलब 0.04 का डिफरेंस है सबके बीच में। तो फिर लिखेंगे 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, फिर 0.20 से 0.24। ध्यान दीजिए, यही आपका वर्ग अंतराल बन गया। ठीक, यही आपका क्या बन गया, वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिए, इसमें अब बारंबारता ज्ञात करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं 0.00 से 0.03 तक का, 0.3 तक का 4 छोड़ देंगे, 4 से लेके 0.4 से 0.07 तक का इसमें बारंबारता लिखेंगे। फिर 0.07 से 1 से 0.11 तक का, फिर 12 से 15, 16 से 19, फिर इसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए 0.00 से 0.04 तक का, सॉरी 3 तक का, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 अगले में। तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है। कितनी बारंबारता आ गई, बारंबारता कितनी आ गई, 4। देखिए 4 तक का नहीं, अब अगले में 4 से लेके 7 तक का, 0.7 तक का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसकी बारंबारता कितनी आ गई, एक मिनट फिर से कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं। ठीक, अगला देखिए 0.08 से 0.11 तक का करना है। चलिए 0.07 से नहीं, सॉरी 8 से 7 तक का हो गया। इसमें 8 से 11 तक का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। फिर से कर लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 कितनी बार हो गया? 7 बार। फिर से कर लेते हैं एक बार। देखिए 0.08 से करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बारी आ रहा। अगला देखिए 0.12 से 0.15 तक का काउंटिंग करना है। तो 0.12 से करना है आपको। यहां ध्यान दीजिए 0.12 कहाँ है? एक यहां हो गया, एक 2 हो गया। ये कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। ठीक। अब 0.15 से और 0.19 तक का इसमें काउंटिंग करना है। इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं 15 से। तो देखिए एक यहां है, दो हो गया, 3 4 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। फिर अगला दिया है 0.20 से। लास्ट में जो बचा है सबको काउंटिंग कर लेंगे। 0.20 से है आपका 0.24 तक का। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, 2। कितनी बार हो गया? 2। आप इसको पहले ऐड कर लीजिए। क्या देखिए हमारा कितना दिया था, कितने विद्यार्थियों का था? इसमें जो दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का 30 दिनों का दिया था। कितने दिनों का? 30 दिनों का दिया था। तो हम लोग ऐड करते हैं 4 2 6 6 2 8 9 8 17 17 और 4 21 21 हम लोग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सही है भाई। देखिए 0.00 से 0.04 के बीच में जो सांद्रता है वो 4 है। इतने लोग सबका ऐड कर लिए, 30 आ गया। तो पहला आपका कहाँ था जब हम लोग पहला सवाल किए थे? पहले में पूछा था बारंबारता सारणी आवंटित कीजिए। तो बारंबारता सारणी आवंटित हो गई। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूसरे क्वेश्चन को पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी सांद्रता? 0.11 0.11 कह रहा है कि 0.11 प्रति मिलियन अधिक है। ध्यान दीजिए 0.11 किस वर्ग अंतराल में है? 0.11 आपका इस वर्ग अंतराल में है। देखिए 0.8 से 0.12 का जो है इसी के बीच में 0.11 है। 0.11 कह रहा है इससे अधिक मिलियन, जो मिलियन है कितना अधिक है? अब ध्यान दीजिए इसका मान यहां से है तो आपका यहां से लिया गया है, यहां 11 तक लिया गया था, इससे अधिक कहा था। तो ध्यान दीजिए 12 से लेके 24 तक का आपका 2 4 6 6 2 8 8 दिन आपका होगा। 8 दिन जो होगा 0.11 मिलियन आपका क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड अधिक होगा। यही आपका पूछा था। तो ध्यान दीजिए आज आपके इस वीडियो में आपका यहीं तक ही पढ़ाया जाएगा। कल नेक्स्ट डे जो हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज आप लोग का यहीं तक ही पढ़ाया जाएगा।